नाज़रीन, दुनिया को यकीन नहीं आ रहा ये सब कैसे मुमकिन हो रहा है। ये मनसूबा ना IMF के कर्जों से चल रहा है, न चीन की सरमायाकारी से। ये सब कुछ अफगानिस्तान अपने मुकामी वसाइल और अवाम की मेहनत से कर रहा है। कल तक जिस मुल्क को गुर्बत और तबाही की अलामत कहा जाता था, आज वही दुनिया को दिखा रहा है कि तरक्की के लिए बड़ी ताकतों के सहारे नहीं चाहिए होते, बल्कि अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपनी जमीन के वसाइल ही काफी होते हैं। ये है तालिबान का असल विजन, खुद इन्हिसारी से तकदीर बदलने का। आइए आपको वो दिखाते हैं जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये मंसूबे कैसे तालिबान हुकूमत की तकदीर बदल रहे हैं। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया भर में सुस्त, बेवकूफ और सिर्फ बोझ उठाने वाला समझा जाता था, आज वही जानवर अफगान तालिबान हुकूमत की अकल, हिकमत और दूर अंदेशी की वजह से अफगानिस्तान जैसे गरीब और जंगों से मुतासरा मुल्क के लिए सोने की चिड़िया बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गधे की। वही गधा जो हमारे देहातों में धक्के खाता है, गालियां सुनता है और जिसे लोग महज बोझ ढोने वाली सवारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन तालिबान हुकूमत ने इस गधे की वो अहमियत पहचानी है जिसे दुनिया के बड़े बड़े दानश्वर भी न समझ सके। तालिबान ने गधों की फार्मिंग का एक ऐसा मंसूबा बनाया है जो अफगानिस्तान की किस्मत बदलने वाला है। मगर सवाल ये है कि इन्हें ये ख्याल कैसे आया और कैसे गधे एक मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। यही सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में, लिहाजा इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ है कि तालिबान हुकूमत के नुमाइंदे एक काम के सिलसिले में मशरिक़ वुस्ता और यूरोप के ममालिक गए। वहाँ इनके सामने दूध का एक गिलास रखा गया। पूछने पर पता चला कि ये कोई आम दूध नहीं बल्कि गधे का खालिस दूध है, जिसे वहाँ के लोग बड़े शौक से पीते हैं और इसमें ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हैं। तालिबान क़यादत ने जब अफगानिस्तान की जमीनी हकीकतों का जायजा लिया तो एक बात इन पर बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि ये मुल्क कीमती मादनियात भी रखता है, ज़राअत भी, मगर फिर भी अवाम गुर्बत और भूख में जिंदगी गुजार रहे हैं। यही सोचकर तालिबान ने फैसला किया कि अफगानिस्तान को तरक्की देने के लिए इन वसाइल को इस्तेमाल करना होगा जिन्हें दुनिया ने हमेशा मामूली समझा, और यूं इनकी नजर गधे पर जा ठहरी। गधा एक ऐसा जानवर है जो अफगानिस्तान के हर गांव, हर खेत और हर घर में आम मिलता है, लेकिन किसी ने इसकी असल ताकत को ना समझा। तालिबान हुकूमत ने रिसर्च करवाई तो मालूम हुआ कि गधे के दूध में ऐसी हैरत अंगेज फवाइद छुपे हुए हैं जो इंसानी जिल्द, कुव्वत मुदाफत और मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में बेहद कारआमद साबित हो सकती हैं। मजीद रिसर्च से ये भी पता चला कि यूरोप और अमेरिका और चीन में गधे के दूध से बनी मसनूआत लाखों डॉलर्स में फरोख्त हो रही हैं और वहाँ के अमीर लोग इसे लिक्विड गोल्ड यानी माया सोना कहकर खरीदते हैं। ये देखकर तालिबान ने सोचा कि जब यूरोप और चाइना वाले गधे के दूध को सोने की तरह खरीद रहे हैं, जब इनकी रेस्टोरेंट्स में गधे के दूध का पनीर दुनिया का सबसे महंगा तरीन खाना बन चुका है, तो फिर अफगानिस्तान क्यों पीछे रहे। हमारे यहाँ तो गधे आम हैं, हर गाँव में, हर खेत में, हर किसान के पास ये जानवर मौजूद है, लेकिन अफसोस कि हमने आज तक इसकी असल कदर को नहीं समझा। तालिबान ने फैसला किया कि अगर हम अपने मुल्क के गधों से सही तरीके से दूध निकालें, इसे आलमी मेयार के मुताबिक प्रोसेस करें और बैनुल अक़वामी मार्केट तक पहुँचाएं, तो अफगानिस्तान की तकदीर बदल सकती है। हमारे किसान जो आज गुर्बत के हाथों तंग हैं, कल इन्हीं गधों के दूध से लाखों डॉलर्स कमा सकते हैं। वही जानवर जिसे हमने बोझ समझा, अब वही हमारी कौम का सहारा बन सकते हैं। तो दोस्तों, यही ख्याल तालिबान हुकूमत के दिलो दिमाग में बैठ गया। उन्होंने उसी वक्त चीन के साथ मुआहदे करते हुए इस डोंकी मिल्क प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया और उनकी हुकूमत ने उसी वक्त इस डोंकी मिल्क प्रोजेक्ट पर दस्तखत कर दिए। ये मनसूबा इतना बड़ा है कि इसके लिए पूरे अफगानिस्तान में खसूसी फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, जहां गधों के दूध को आलमी मियार के मुताबिक प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन सिर्फ फैक्ट्रियां लगा देना काफी नहीं होता, इसलिए तालिबान ने किसानों को जदीद साइंसी तरीकों से तरबियत देने का भी फैसला किया है ताकि वो गधों की फार्मिंग को एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री की तरह चला सकें। देहाती किसानों को सिखाया जा रहा है कि किस तरह गधों की खुराक, सेहत और दूध की पैदावार को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि हर बूंद दूध की आलमी मार्केट में कीमत वसूली जा सके। तालिबान का विजन सिर्फ दूध बेचने तक महदूद नहीं है, वो इस दूध को मुल्क की मेडिकल इंडस्ट्री का अहम सतून बनाने जा रहे हैं। गधे के दूध में मौजूद कुदरती अज्जा जैसे ओमेगा 3, कैल्शियम और जिंक दिल की बीमारियों, हड्डियों की कमजोरी, जल्दी अमराज और एलर्जी के इलाज में हैरत अंगेज नताइज दे रहे हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान में अब गधे के दूध पर बनी दवाइयाँ तैयार की जा रही हैं, जिन्हें दुनिया के मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनियां खरीदने के लिए तैयार खड़ी हैं। इसके अलावा तालिबान हुकूमत ने गधे के दूध को ब्यूटी इंडस्ट्री में इस्तेमाल
استعمال کرنے کے لیے بھی ایک زبردست منصوبہ بنایا ہے۔ افغانستان میں اب گدھے کے دودھ سے بننے والے صابن، کریمیں، شیمپو، سیرم اور فیشل ماسک تیار کیے جا رہے ہیں جو جلد کو نکھارنے، جھریاں کم کرنے اور مختلف جلدی بیماریوں کے علاج میں بہترین اور شاندار نتائج دیتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کی بیوٹی کمپنیاں اب افغانستان کی ان مصنوعات کو خریدنے کے لیے قطاروں میں کھڑی ہیں کیونکہ یہ پروڈکٹس کیمیکل فری اور قدرتی اجزاء سے بنی ہوتی ہیں۔ طالبان حکومت نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کی خواتین کو ان بیوٹی پروڈکٹس بزنس میں خاص مقام دیا جائے گا تاکہ وہ بھی معاشی طور پر خود مختار بن سکیں۔ ناظرین، یہ منصوبہ صرف ایک ملکی معیشت کے لیے نہیں بلکہ افغانستان کے غریب عوام کے لیے امید کی ایک نئی کرن بن چکا ہے۔ وہ کسان جو کبھی دن بھر کی محنت کے باوجود اپنے گھروں میں چراغ جلانے کے قابل نہیں تھے، آج گدھوں کے دودھ سے اپنی قسمت بدل رہی ہیں۔ دیہاتوں میں وہ گھر جہاں شام ہوتے ہی اندھیرا چھا جایا کرتا تھا، اب گدھوں کے دودھ کی کمائی سے سولر پینل لگ رہے ہیں، بچے رات کی روشنی میں بھی پڑھائی کر رہے ہیں اور خواتین اپنے ہاتھوں سے بنی مصنوعات دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہی ہیں۔ طالبان حکومت کا خواب پورا ہو رہا ہے۔ افغانستان کے گاؤں گاؤں میں غربت کے اندھیرے کی جگہ خوشحالی کی روشنی نے لے لی ہے۔ یہ سب کچھ ممکن ہوا ایک ایسے جانور کے ذریعے جسے کبھی کوئی سنجیدہ نظر سے دیکھنے کو تیار نہ تھا۔ تو دوستو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ترقی صرف بڑی بڑی فیکٹریوں، مہنگے ہتھیاروں یا تیل کے کنووں سے آتی ہے، تو طالبان نے ثابت کر دیا ہے کہ عقل، ویژن اور نیت ہو تو ایک گدھا بھی پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، اگر ہم ان کی اصل طریقے سے قدر کر لیں اور صحیح سمت میں استعمال کر لیں تو کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔